समय ठहर गया। स्पर्श ने श्रीराम के सामने एक अलग ही संसार खोल दिया। उस संसार में वाणी की आवश्यकता नहीं हुई। समय भी ठहर गया और स्थान तो जैसे अपनी सीमाएं ही भूल गया। देश काल से परे उस अनुभूति में मार्गदर्शक सत्ता ने पिछले कई जन्मों की यात्रा करा दी। यह यात्रा स्मृतियों में उतर कर नहीं, शुद्ध चेतना के जगत में प्रवेश कर संपन्न हुई थी। उस जगत में प्रवेश करते ही श्री राम अपने आप को वाराणसी में उपस्थित अनुभव करते हैं। उस क्षण को अनुभव कहना भी शायद गलत हो। वे वाराणसी में ही थे। पूजा की कोठरी में जिस रूप, अवस्था और वेश में थे, उससे सर्वथा भिन्न। अपने आप को एक अनजाने रूप में पाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि किसी आश्चर्य लोक में हो। अपरिचित होते हुए भी वह समय, स्थिति और स्वरूप सहज लग रहा था, जैसे अपनी चेतना में ही घट रहा हो या स्वयं उस स्थिति के नायक हों। एक दृश्य में स्वामी रामानंद काशी के घाट पर स्नान करने जा रहे हैं। सीढ़ियों पर कोई लेटा हुआ रामानंद से राम नाम की दीक्षा लेने की आस लिए हुए है। पहले प्रयत्न कर देखा था, लेकिन गुरु के सहयोगियों ने यह कहकर मना कर दिया कि अंत्यजों को राम नाम की दीक्षा नहीं दी जाती। वे अपने आप चाहे जप लिया करें। गुरुमुख से सुनने की योग्यता उनमें नहीं है। वह कोई संत कबीर थे और पूजा की कोठरी में सिर पर हाथ का स्पर्श पाकर जो श्रीराम यह सब अनुभव कर रहे थे, वह अपने आप को सीढ़ियों पर लेटा हुआ भी देख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए आए। सीढ़ियों पर कबीर ने अपने आप को इस तरह समेट लिया कि दिखाई न दें। घाट की सीढ़ियां उतरते ही उनका दाहिना पांव कबीर के शरीर पर पड़ा और बोध हुआ कि किसी को चोट लगी है। इस बोध के साथ स्वामी जी के मुंह से राम राम की ध्वनि निकल आई। कबीर ने तत्क्षण उठकर स्वामी जी के पांव पकड़ लिए और कहा, मैं धन्य हुआ पूज्यवर, मुझे गुरु मंत्र मिल गया। इस घटना के बाद स्वामी रामानंद ने कबीर को विधिवत अपना शिष्य स्वीकार किया। काशी के विद्वानों, आचार्यों, साधुओं और महामंडलेश्वरों ने इसका घोर विरोध किया। उन्हें धर्मद्रोही तक करार दिया। रूढ़ियों और परंपरा के प्रति अतिशय आग्रह रखने वाले स्वामी रामानंद पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। कबीर कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह चलाते थे। काम करते हुए ही वे साधकों और जिज्ञासुओं को धर्मोपदेश देते थे। दिखाई दे रहा है कि दसियों लोग उन्हें घेरे बैठे हैं। चर्चा के विषय अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है। घर, परिवार, समाज और समकालीन घटनाओं पर भी बातचीत होती है। निर्वाह होने योग्य कपड़ा तैयार हो जाने के बाद कबीर खुद उसे बेचने जाते। कोई मोल भाव नहीं। जिसने जो मूल्य आंका और देना चाहा वह ले लिया, फिर घर आ गए। इस तरह के सौदे में कभी घाटा नहीं हुआ। ज्यादा होशियारी बरतने वालों ने एक आध बार चालाकी की होगी, लेकिन आमतौर पर सभी ग्राहक ईमानदारी ही बरतते हैं। सत्संग में आने वालों ने कभी पूछा तो कहा, हमारे मन में फायदा उठाने की बात ही नहीं आती। हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान तो उसे ही है जो लाभ कमाने निकला हो। एक सत्संग में किसी ने पूछा, कबीर साहब, आपका परिवार बड़ा खुश है, सुखी दाम्पत्य का क्या रहस्य है? सुनकर कबीर कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर पत्नी को पुकारा, लोई, बड़ा अंधेरा है, दीपक जलाकर लाना। लोई उनकी पत्नी का नाम था। सुनने वालों को भारी असमंजस हुआ। भरी दोपहरी का समय था। बीच आसमान में सूरज चमक रहा था। जिस जगह कबीर सत्संगियों के साथ बैठे थे वहां भी पर्याप्त रोशनी थी। अबूझ स्थिति में पड़े लोगों को तब और आश्चर्य हुआ जब लोई दीपक जलाकर लाई और कबीर के पास रखी एक चौकी पर रखकर चली गई। कबीर ने कहा, पति पत्नी में इस तरह का विश्वास हो तो दाम्पत्य बड़े मजे से चलता है। लोई भी जानती है कि भरी दोपहरी है और दीपक की जरूरत नहीं है, फिर भी कहा तो उसने संदेह नहीं जताया। वह कहे अनुसार चुपचाप अपना काम कर चली गई। परिवार की आमदनी सीमित थी और आगंतुकों का तांता लगा रहता था। आने वालों की आव भगत भी होती।
घर में हमेशा तंगी बनी रहती। पुत्र कमाल बड़ा हुआ। परिवार में बनी रहने वाली तंगी का अच्छी तरह ख्याल था। उसने व्यापार व्यवसाय में ध्यान दिया। कबीर का जोर वहां भी शुद्धता और न्याय की कमाई पर रहता था। पुत्र को व्यवहारिक अध्यात्म की दीक्षा दी, वैसे ही संस्कार भी दिए।